गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। कैसे हैं आप सब? चलिए बहुत बढ़िया, है ना। अभी हम पढ़ रहे थे हमारा पाठ 8 बंदर बाट। हमारे पाठ का नाम क्या है? बंदर बाट। बंदर बाट पाठ जो है वो हरिवंश राय बच्चन साहब ने लिखा है ना। और ये एक छोटा सा नाटक है। इस नाटक को हम पढ़ रहे हैं। इस नाटक में सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो एक हॉल होना चाहिए हमारा, ठीक है। उस हॉल में हम नाटक कर रहे हैं। फिर एक टेबल होना चाहिए क्योंकि उसमें टेबल की आवश्यकता है। डबल रोटी होनी चाहिए क्योंकि डबल रोटी के लिए ही बिल्लियां लड़ रही है। एक तराजू है, ठीक है। ये हमारी आवश्यक चीजें हो गई। अब इसमें पात्र कौन कौन है हमारे? एक बंदर है और दो बिल्लियां हैं, है ना। एक कौन है? एक बंदर है और दो हमारी बिल्लियां हैं। एक बिल्ली काली है और एक सफेद है। अब दोनों बिल्लियों को भूख लग रही है, ठीक है। दोनों बिल्लियों को भूख लग रही है, दोनों बिल्लियां भूखी हैं और आपस में उन्होंने संवाद भी किए हैं, बातें भी की हैं कि मुझे भूख लगी है। लेकिन एक सफेद बिल्ली जो है उसको टेबल पर रोटी दिख जाती है, डबल रोटी उसको दिख जाती है। तो वो दोनों बिल्लियां आपस में उस रोटी के लिए झगड़ रही है। अब वो झगड़ती हैं तो उनके न्याय के लिए, उनके झगड़े को शांत करने के लिए बीच में कौन आता है? बंदर आता है ना। ये बातें हम यहाँ तक की सारी चीजें हम कल पढ़ चुके थे। आज हम देखते हैं कि बंदर की एंट्री होती है। बंदर जैसे इसकी लड़ाई में शामिल होता है तो वो क्या निर्णय करता है ना। तो बंदर उनसे कहता है कि चलो तुम मेरी अदालत में चलो, मेरी कचहरी में, वहां पर तुम्हारा न्याय करूंगा, ठीक है। इसी के साथ हम दूसरा दृश्य इसका पढ़ते हैं। दूसरा दृश्य हमारा बंदर की कचहरी, ठीक है। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियां मेज के आमने सामने इधर उधर खड़ी है ना। अब बंदर जो है वो टेबल पर बैठ गया और दोनों बिल्लियां इधर उधर खड़ी है। एक बिल्ली इधर के साइड से, एक बिल्ली इधर की साइड से। चलिए क्या बोलते हैं कि बंदर सफेद बिल्ली से बोलता है, बोलो तुमको क्या कहना है। अब बंदर जो है वो सफेद बिल्ली से कहता है कि बोलो तुमको अब क्या करना है। सफेद बिल्ली कहती है, श्रीमान पहले मैंने रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। अब सही बात है भाई, सफेद बिल्ली ने रोटी पहले देखी थी तो वो कहती है कि पहले रोटी मैंने देखी थी इसलिए अधिकार मेरा बनता है। बंदर कहता है काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। अब काली बिल्ली की तरफ देखकर कहता है कि बताओ तुमको क्या बोलना है। तो काली बिल्ली कहती है, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। ये बात भी सही है भाई, है ना, क्योंकि जिसने पहले छीनी उसकी रोटी हो गई, जिसने ज्यादा ताकत लगाई रोटी उसकी हो गई, उसके हिसाब से वो भी सही है। अब बंदर कहता है सफेद बिल्ली से, एक आंख से देखी थी या दो आंख से। अब वो क्या कहता है, बंदर कहता है कि रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंख से देखी थी, है ना, या एक आंख बंद करके देखी थी या दोनों आंख खुली करके देखी थी, बताओ जरा, है ना। तो वो ये कहता है कि आपने एक आंख से रोटी देखी थी या दोनों आंख से देखी थी। आप सफेद बिल्ली क्या कहती है, नहीं दो आंख से, है ना, दोनों आंखों से नहीं। वो कहती कि मैंने अपनी दोनों आंखों से रोटी देखी थी, ऐसा नहीं कि एक आंख बंद करके रोटी देखी हो, बोले मैंने दोनों आंखों से रोटी देखी थी। चलिए पेज पढ़ते हैं, पेज पलटते हैं 66 पेज पर। अब बंदर काली बिल्ली से कहता है कि एक टांग से झपटी थी या दोनों टांग से। वो कहता है कि तुमने एक टांग से झपटी थी या दोनों टांग से झपटी थी उसको, है ना। तो काली बिल्ली कहती नहीं दोनों टांगों से, मैं तो दोनों टांगों से झपटी थी उस पर, दोनों टांगों से मैंने उसको रोटी को छीना था। अब बंदर कहता है तुम दोनों का था गवाह भी, है ना। वो कहता है कि क्या तुम दोनों का कोई गवाह था वहां पर, तुमको कोई देख रहा था। ऐसा होता है ना कि जब भी कोई अदालत होती है, कोई केस होते हैं, कोई कचहरी होती है, तो उसमें जब दो पक्ष होते हैं तो उनका गवाह भी होना जरूरी है। गवाह का मतलब है कोई सबूत देने वाला, कोई गवाही देने वाला, कोई प्रमाण देने वाला, कोई पक्ष रखने वाला व्यक्ति, है ना। वो कहता है कि कोई तुम्हारा सबूत है या तुम्हारे पक्ष में बोलने वाला व्यक्ति है। दोनों से कहता है कि तुम अपने अपने पक्ष में किसी को लेकर के आई हो, है ना। तब दोनों बिल्लियां कहती है नहीं कोई नहीं। वो कहती कोई नहीं, हमारे पक्ष में कोई नहीं है, हम दोनों अकेले अकेले हैं, हमें किसी ने नहीं देखा है। तब बंदर कहता है बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म काटा है। अब वो कहता है कि भाई दोनों का तो अधिकार है, दोनों का रोटियों पर अधिकार है, एक ने देखी एक ने झपटी, है ना, और तुमको किसी ने देखा भी नहीं, कि तुमको किसी ने देखा भी नहीं रोटी झपटते हुए या किसी ने देखते हुए भी नहीं देखा, तो बात तो तुम दोनों की बराबर है। तो भाई तुम दोनों को रोटी बराबर बराबर बांट दी जाएगी, दोनों के हिस्से में रोटी बराबर आएगी, है ना।
तो वो कहता है कि मेरे पास धर्म कांटा है, मतलब मेरे पास तराजू है और वो धर्म का कांटा है, मैं उससे तुम दोनों को रोटियां बराबर बराबर बांट दूंगा, है ना। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, 2 हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है, एक पलड़ा नीचे रहकर दूसरा ऊपर, है ना। अब वो कहता है, अब बंदर जो है वो मेज के नीचे जाता है, उस टेबल के नीचे जाता है, वहां से तराजू निकाल कर लाता है और दोनों रोटियों को आधी आधी बांट देता है। अब बांटने के बाद उनको तराजू से तोलता है। बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। अब वो क्या कहता है कि जो रोटी का टुकड़ा रोटी है उसमें से एक रोटी का टुकड़ा जो है थोड़ा सा हल्का हो गया, एक भारी हो गया। अब भारी वाला क्या होता है, नीचे जाता है बार बार, तो वो बोलता है कि ये रोटी थोड़ी सी भारी हो गई है, इसमें से थोड़ा सा तोड़ता हूँ और खा लेता हूँ तो ये हल्का हो जाएगा, है ना। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा दूसरे से भारी, है ना, लेकिन फिर वो तराजू उठाता है तो जो हल्का वाला था वो भारी हो गया, जो भारी वाला था वो ऊपर हो जाता है। तो फिर वो कहता है कि अब ये टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं, तो वो उसमें से जो भारी उसमें से थोड़ा खा लेता है ना। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा नीचे हो गया, है ना। अब ये टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने में ही लगे हैं, मुंह थक गया बराबर करते करते, अब तराजू उठाकर हाथ थक गया। अब ये हो रहा है कि वो जितनी बार भी तराजू उठाता है कोई ना कोई टुकड़ा जो है वो भारी हो जाता है, कोई ना कोई हल्का हो जाता है, जो भारी हो जाता है वो उसमें से थोड़ा सा तोड़ करके खा लेता है। अब बंदर कहता है कि ये टुकड़े भी कितने इस तरह के हो गए कि वो आपस में ही लड़ रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं कि कौन भारी है कौन हल्का है, वो आपस में एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए भारी हो रहे हैं या हल्के हो रहे हैं। अब तो मेरा खा खा करके भी मुंह दुखने लगा है, इस तरह से वो कहता है ना। अब बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया, हाथ मलते हुए बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए। अब बंदर ने उनके साथ चालाकी कर रही, है ना, न्याय तो किया नहीं, उसको तो बंदर को तो रोटी खाना था, तो उसने क्या किया कि थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ता खा लेता, थोड़ा सा तोड़ता खा लेता, रोटी हल्की हो जाती, है ना। तो ये बात बिल्लियों को अब पता चल गई थी, है ना। अब सफेद बिल्ली कहती है कि आप थक गए, अब न उठाएं और तराजू। वो कहते कि यदि आप थक गए तो आप तराजू मत उठाइए। सफेद बिल्ली ऐसा कहती कि आप थक गए तो आप तराजू मत उठाइए। काली बिल्ली, बचा कुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट कर खाएंगी। अब काली बिल्ली कहती कि जितना भी टुकड़ा बच गया है रोटी से वो आप मत रहने दो, आप हमें दे दो, हम मिल करके खा लेंगे। बंदर, नहीं नहीं तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ, बचा कुचा भी खा लेता हूँ। वो कहता कि नहीं यदि मैंने तुमको रोटी दे दी तो तुम फिर से झगड़ा करोगी, है ना, इससे अच्छा है कि मैं रोटी को पूरी खा लेता हूँ, तुम्हारा झगड़ा ही खत्म, बात को जड़ से खत्म करते हैं। इतना कहकर बची कुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर के भाग जाता है ना। तो ये था बंदर का न्याय। तो दोनों बिल्ली आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता है, बंदर हड़पा रोटी। वो कहते हैं कि हम दोनों की बुद्धि खोटी हो गई थी कि हम आपस में झगड़ बैठे, है ना। यदि हम आपस में नहीं झगड़ते तो बंदर नहीं आता और बंदर हमसे रोटी नहीं हड़पता, हम दोनों ही उसको रोटी को आपस में बराबर बराबर बांट लेते, है ना। तो इस पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से बंदर ने बिल्लियों को बेवकूफ़ बना करके रोटी खा करके भाग गया। चलिए ठीक है, इस पार्ट को आप फिर से पढ़िएगा, इस नाटक को पढ़िएगा, बहुत ही मज़ा आएगा, है ना। कल से हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। थैंक यू।